मेरे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ द पैराबोला। बेसिक्स ऑफ द पैराबोला। तो बेसिक्स ऑफ द पैराबोला में आज अपन क्या डिस्कस करेंगे? एक तो डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला, यूज ऑफ द डेफिनेशन, ट्रेसिंग ऑफ द पैराबोला, इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स ऑफ द पैराबोला एंड लास्टली अपन डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट भाई दोस्तों, पैराबोला जो है वो कोनिक सेक्शन की जान है कहना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता है 5 टॉपिक्स होते हैं और सारे के सारे टॉपिक्स किसी ना किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होते हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, सर्किल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो और हाइपरबोला हो। तो जो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये जो लास्ट के 3 टॉपिक्स है ना दोस्त, ये पैराबोला से अंडरस्टैंड करना होता है। अगर आपका पैराबोला आपको समझ आता है, आपको पैराबोला में अच्छा कमांड होता है, तो इलिप्स और हाइपरबोला बिलीव करिए आपकी पॉकेट में होंगे। तो अपन इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला तीनों के लिए बेस की बात करने जा रहे हैं, बेसिक्स ऑफ द पैराबोला में। तो सबसे पहले दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला। तो डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला अपन डिफाइन करते हैं पैराबोला को। तो यहां देखिए, एक कोई भी पी पॉइंट अपने को गिवन है x, y। जैसा कि मैंने बोला, सारे के सारे कर्व्स, चाहे वो स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला कोई भी क्यों ना हो, किसी ना किसी मूविंग पॉइंट का लोकस है। तो लेट द वेरिएबल पॉइंट मूविंग पॉइंट इज px, y। और पैराबोला डिफाइन करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स अपने को गिवन होनी चाहिए। एक पॉइंट गिवन होना चाहिए और एक लाइन गिवन होनी चाहिए। तो गिवन पॉइंट को दोस्त बोलते हैं फोकस। लेट द गिवन पॉइंट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल S can be defined by the ordered pair x1, y1। और नेक्स्ट एक लाइन अपने को गिवन होना चाहिए दोस्तों, जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स अपन ले लेते हैं दोस्त, इसकी इक्वेशन ले लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन का जो इक्वेशन होता है वो अपन मान लेते हैं ax + by + c = 0, जहां पर a b c तीनों पैरामीटर्स अपने को गिवन है। मतलब ये यूनिक लाइन है, ये यूनिक पॉइंट है। कार्टेशियन प्लेन में x1, y1 की पोजीशन फिक्स्ड है और ये जो ax + by + c = 0 अपने पास है, ये भी इसकी भी इक्वेशन, इसकी भी लाइन की पोजीशन इसमें फिक्स्ड है। सिर्फ मूव कौन कर रहा है दोस्त? आपका p पॉइंट x, y। तो अभी हो क्या रहा है दोस्त, ये आपका गिवन लाइन आ गया है। इसको क्या बोला है मैंने? डायरेक्ट्रिक्स। और ये एक आपके पास गिवन पॉइंट आ रहा है s, x1, y1, जिसको अपन ने क्या बोला है दोस्तों? फोकस। तो ये डायरेक्ट्रिक्स आ गया, ये फोकस आ गया। यहां पर अपन एक मान लेते हैं P पॉइंट है x, y, जो कि मूव कर रहा है। और मूव कैसे कर रहा है दोस्तों कि इसकी गिवन पॉइंट PS, ये जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच की, ये डिस्टेंस और जो डायरेक्ट्रिक्स के साथ डिस्टेंस है, यहां पर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेता हूं m। तो ये जो PM डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स से और ये जो PS डिस्टेंस है फोकस से, ये दोनों आपस में बराबर है। और अगर ये डिस्टेंसेस आपस में बराबर है तो P पॉइंट का लोकस पैराबोला कहलाता है। तो मैं डेफिनेशन बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर आपने ये वीडियो एंड तक अच्छे से देखा तो पैराबोला में क्वेश्चंस सॉल्व करना आपको बहुत आसान होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से माई गुरु का जो चैनल है, आप अगर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नए जो वीडियोस अपने पास आएंगे डिफरेंट टॉपिक्स में, वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। 11th में, 12th में, जेई मेन और जेई एडवांस्ड में एंड अदर फील्ड्स में भी धीरे धीरे बहुत जल्दी हम वीडियोस लेके आएंगे। 9th के लिए, 10th के लिए, सभी क्लासेस के लिए वीडियोस लेके आएंगे। प्लस हमारे साथ में मोटिवेशन के भी वीडियोस आ रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप भला करिए। भला करने में कोई बुरा नहीं होता है। चलिए अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। तो पैराबोला की डेफिनेशन अपन यहां पर देखते हैं। Locus of any moving point P is called parabola if its distance from a given point and given line are equal। यस, डेफिनेशन से अपने को पता चल रहा है कि P पॉइंट जो अपना था मूविंग पॉइंट, इसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों से डिस्टेंसेस इक्वल है। तो जो लोकस होगा P पॉइंट का, वो एक पैराबोला होगा। पैराबोला होगा, ये अपन का लोकस आ गया। तो ये पैराबोला अपने पास लोकस आ रहा है दोस्त। और इस लोकस में देखो क्या क्या अपने को पता है दोस्त? डायरेक्ट्रिक्स पता है, फोकस पता है। और अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दूं पासिंग थ्रू फोकस, तो उसको एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस जिस पॉइंट पे पैराबोला को, लोकस को कट करेगा, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहां पर वर्टेक्स आ रहा है दोस्त, यहां पर फोकस आ रहा है। डायरेक्ट्रिक्स पर एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट करेगा उसको पॉइंट T बोल रहा हूं मैं, वो पॉइंट T आ रहा है। और यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन अपने पास आ रहा है कि पैराबोला उस पॉइंट का लोकस है जो कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से इक्वल डिस्टेंसेस पर मूव करता है। समझिएगा,
पैराबोला उस पॉइंट का लोकस है जो गिवन लाइन जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोला है, गिवन पॉइंट जिसको फोकस बोला है, से बराबर डिस्टेंस पर मूव करता है। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। मैथमेटिक्स में कन्वर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। तो कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब इफ एनी पॉइंट लाइज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स एंड focus, then it is on the parabola, or if any point is on the parabola then it will be at equal distances from the focus and directrix। तो ये जो वर्टेक्स है ना दोस्त, ये पैराबोला पर है, और अगर ये पैराबोला पर है पॉइंट तो ये फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर डिस्टेंस पर होगा। तो यहां पर नोट कर सकते हैं VS इक्वल्स टू VT। V क्या है? वर्टेक्स। S क्या है? फोकस। T क्या है? वो पॉइंट जहां पर एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स को मीट कर रहा है। देखिए डायग्राम में दिख रहा है सर। अब अपन यहां से बोल सकते हैं जो VS है ये 1/4 ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो VS इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या है दोस्त? नया पॉइंट आ रहा है, टेक्निकल टर्म्स नए नए आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से पास होने वाला कोई लाइन ड्रॉ करूं तो वो A और B पॉइंट्स पे मीट करता है पैराबोला को, तो A और B को एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं और AB लाइन को लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। तो लेटस रेक्टम को डिफाइन कर सकते हैं, यहां पर चेक कर सकते हैं। लेटस रेक्टम इज डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है दोस्त? एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो डबल ऑर्डिनेट है एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। चेक कर सकते हैं ये एनी लाइन है, कोई भी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला। लेकिन अगर वही फोकस से पास हो रही है दोस्तों तो लेटेस्ट रेक्टम होगा 1/4 ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, VS होगा या VT होगा। तो ये सब अपन ने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स, आप देखिए एक बार जल्दी से चेक करते हैं क्या क्या पता है अपने को। डायरेक्ट्रिक्स पता है, फोकस पता है, एक्सिस पता है दोस्तों, उसके बाद V वर्टेक्स पता है। अब V वर्टेक्स पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स भी अपने को पता है। अब ये पैराबोला जनरल पैराबोला है, ध्यान दीजिएगा, ये जनरल पैराबोला है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। अभी तक मैंने ये नहीं कहा है कि वर्टेक्स ओरिजिन पॉइंट है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि एक्सिस ऐसा आ रहा है तो ये एक्स एक्सिस है। दोस्तों ये एक्स एक्सिस नहीं है, ध्यान रखिए, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स वाई एक्सिस नहीं है, ध्यान रखिए। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये एक जनरल पैराबोला है जिसके लिए डायरेक्ट्रिक्स जो है वो जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन था। कोई भी लाइन ax + by + c = 0 पर ने लिया है। फोकस एक्स एक्सिस पर नहीं है क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। तो अगर मैं इस पैराबोला को ऐसे घुमा दूं, इस पैराबोला को अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो इसका एक्सिस स्लांटेड हो जाता है, तो ये स्लांटेड पैराबोला है। फिर मैं पैराबोला को ऐसे घुमा सकता हूं, पैराबोला को मैं इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता हूं। ये सारे के सारे पैराबोलाज हैं और ये सारे पैराबोलाज जो हैं ये जनरल फॉर्म ऑफ द पैराबोलाज कहे जाते हैं। These all are called general parabola। स्टैंडर्ड पैराबोला जेई के सिलेबस में, खुश हो जाइए बच्चों, जनरल पैराबोला अपने सिलेबस में नहीं है। ये कितना खतरनाक था, घूमता हुआ स्लांटेड पैराबोला, सभी तरह के पैराबोलाज इसमें थे। तो ये पैराबोला चांस की बात है, अच्छी बात है, मजे की बात है कि ये जेई के सिलेबस में नहीं है। जेई के सिलेबस में है सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब वर्टेक्स ओरिजिन पॉइंट पे होगा, एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, टेंजेंट एट द वर्टेक्स वाई एक्सिस होगा, तो पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला होगा। तो स्टैंडर्ड पैराबोला, दो पैराबोलाज स्टैंडर्ड के केस में जेई के सिलेबस में है। एक है y² = 4x, ये ओपनिंग राइट होता है। a अगर पॉजिटिव है तो a <0 के केस में ओपनिंग लेफ्ट होगा, और x² = 4ay दूसरा स्टैंडर्ड पैराबोला है। ये या तो ओपनिंग अपवर्ड्स होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। a < 0 के केस में ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, a <0 के केस में ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। चलो जी, अपन आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। पैराबोला, जनरल फॉर्म ऑफ द पैराबोला की इक्वेशन डिफाइन करते हैं। तो ये सब हटा देते हैं दोस्तों और अपन आते हैं इक्वेशन ऑफ द पैराबोला में। इक्वेशन के लिए अपने को दिया क्या है दोस्तों? सबसे पहले गिवन कंडीशन है PS = PM। PS = PM अपने को दिया है, ध्यान रखिएगा दोस्त। S क्या था? फोकस, x1, y1। PM क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। D डायरेक्ट्रिक्स अपन ने यहां पर डिफाइन किया था, आपको याद होगा। D डायरेक्ट्रिक्स था ax + by + c = 0। तो अब अपन यहां पर ये दोनों डिस्टेंसेस हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये दोनों डिस्टेंसेस हैं। PS भी डिस्टेंस है, PM भी डिस्टेंस है, और दोनों डिस्टेंसेस पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है इसलिए इनकी स्क्वायरिंग कर सकते हैं।
क्लियर। लेकिन हर केस में स्क्वायरिंग करना अलाउड नहीं होता है, ये लफड़ा हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर x बराबर 2 है और आपने स्क्वायरिंग कर दिया तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 है। अगर मैं स्क्वायरिंग आपने किया है, इसका उल्टा कर दूं, स्क्वायर रूट ले लूं, स्क्वायर रूट लूंगा तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। ये लफड़ा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहां पर लफड़ा हो गया, एक्स्ट्रा रूट आ गया है -2 जो कि अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि x वेरिएबल है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, जबकि 2 पॉजिटिव था। तो इसलिए कभी भी जब तक दोनों साइड्स पॉजिटिव नहीं है तब तक स्क्वायरिंग नहीं करते हैं। स्क्वायरिंग करने से कोई एक्स्ट्रा चीज आने की संभावना होती है, ध्यान रखिएगा। एजी का फंडा। अब अपन यहां पर लफड़ा हो जाता है तो लफड़ा जहां भी होगा वहां पर रिमूव करके अपन ध्यान रखेंगे उसको एजी के फंडे के नाम पे। क्लियर। तो अपन आते हैं दोस्तों यहां पे PS इक्वल्स टू PM, अपन इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं। स्क्वायरिंग PS स्क्वायर इक्वल्स टू PM स्क्वायर अपन ने लिख दिया है दोस्तों। PS क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या था दोस्तों? वेरिएबल पॉइंट Px, Y, और दूसरा पॉइंट था Sx1, Y1। तो यहां पर जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं अपन इक्वेशंस के फॉर्म में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। PS स्क्वायर है x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स स्क्वायर इक्वल्स टू PM स्क्वायर है डिस्टेंस ऑफ Px, y पॉइंट फ्रॉम द लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा दोस्तों मॉड ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये जो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, नेक्स्ट लाइन बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ध्यान से देखते रहिएगा, इंटू x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर। काइंडली चेक केयरफुली। तो यहां पर इक्वल्स टू आ रहा होगा ax प्लस by प्लस c होल स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, a स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल होगा, b स्क्वायर y स्क्वायर, b स्क्वायर y स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल होगा, और उसके बाद बचेगा क्या? ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कंडीशन आने वाली है, कहीं इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा। तो यहां पर जो नेक्स्ट लाइन आने वाली है उसमें बच रहा है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और -2abxy, ये तीनों टर्म्स मिल करके परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, कितना खूबसूरत नजारा है कि भाई ये तीनों टर्म्स मिल करके परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। तो इसको मैं लिखना चाहता हूं bx माइनस ay होल स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0। यहां पे x और y वाले टर्म में या कांस्टेंट वाले टर्म में अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना इंटरेस्ट था सेकंड डिग्री टर्म्स में, और सेकंड डिग्री टर्म्स एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं दोस्त। यहां मोटा मोटा आइडिया चिपका देते हैं दोस्त रूल की तरह से। क्या आइडिया आ रहा है कि इन केस ऑफ पैराबोला सेकंड डिग्री टर्म्स फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। इन केस ऑफ पैराबोला, फिर से देखिए, सेकेंड डिग्री टर्म्स फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बी केयरफुल, लफड़ा हो जाएगा। तो ये एजी का फंडा नंबर 2। तो यहां पर आ रहा है दोस्त कि भाई सेकेंड डिग्री टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो वो पैराबोला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पैराबोला के केस में सेकेंड डिग्री टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर पक्का बनाते हैं। लेकिन अगर सेकेंड डिग्री टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि ये पैराबोला हो, ये स्ट्रेट पेयर ऑफ लाइंस भी हो सकता है, 2 स्ट्रेट लाइंस भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जेईई मेंस और एडवांस्ड ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं तो कई बार आंसर्स को रूल आउट करके भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर 4 ऑप्शंस दिए हैं कि लोकस को आइडेंटिफाई करिए, पहला ऑप्शन सर्किल, दूसरा पैराबोला, तीसरा एलिप्स, चौथा हाइपरबोला, तो फिर आपको डेल्टा और h स्क्वायर माइनस ab निकालने की जरूरत नहीं है। जब तक पेयर ऑफ लाइंस ऑप्शंस में नहीं है तब तक आप जरूरी नहीं है डेल्टा और h स्क्वायर माइनस ab निकालें। खटाक से देखिए, आपने लोकस निकाला, खटाक से देखा एक्स स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म, एक्स वाई का टर्म, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, आपको नहीं बनाना है दोस्त, वो ऑटोमेटिकली बनाएंगे। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ऑटोमेटिकली बनाते हैं तो पक्का 100% वो पैराबोला मार्क किया जा सकता है और आपका आंसर कोई भी करेक्ट होने से नहीं रोक सकता। क्लियर? तो ये अपन तब कर सकते हैं अगर लेकिन पेयर ऑफ लाइंस भी ऑप्शन में है। सोचिए, बुरा वक्त है, हो जाता है, तो बुरा वक्त है, पेयर ऑफ लाइंस भी ऑप्शन में रखा हुआ है, तो फिर उस केस में आपको इसको और वेरीफाई करने के लिए जो कंप्लीट वेरिफिकेशन फुल प्रूफ मेथड है वो ये है कि भाई इसका डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 होना चाहिए।
अगर डेल्टा और एच नॉन जीरो है और एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो रखा हुआ है तो उस केस में 100% एनी जनरल फॉर्म ऑफ द सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू अ पैराबोला। आपको पता है डेल्टा और एच स्क्वायर माइनस ए बी अपन ने पेयर ऑफ लाइंस में कर रखा है। डेल्टा और एच स्क्वायर माइनस ए बी बताता है कि वो पेयर ऑफ लाइंस होगा, कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन, या एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, या पैराबोला होगा। तो अपन ने अभी तक दो मेथड्स किए हैं। इनफैक्ट अपन कह सकते हैं कि अपने पास 3 मेथड्स आ गए। चलो जी पकड़ते हैं तीनों मेथड्स को खटाखट, ये हटाते हैं दोस्त और तीनों मेथड्स पकड़ते हैं। मेथड नंबर 1 आइडेंटिफाई करना है। क्या करने जा रहे हैं दोस्त, कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री गिवन है और अपने को आइडेंटिफाई करना है वेदर इट रिप्रेजेंट्स टू अ पैराबोला और नॉट। ध्यान रखिएगा पैराबोला होगा या नहीं होगा अगर अपने को चेक करना है। 3 मेथड्स लेके आ रहा हूं, ध्यान रखिए। मेथड नंबर 1 फुल प्रूफ नहीं है लेकिन सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला 4 ऑप्शंस हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत मदद करता है। 90% केसेस में अपना दोस्त होता है, इसको अपन भूल नहीं सकते। क्लियर। तो मेथड नंबर 1 आ रहा है सेकेंड डिग्री टर्म्स फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर, ये चेक करना है इन केस ऑफ पैराबोला। सेकेंड आ रहा है इन केस ऑफ पैराबोला अगर मान लीजिए पेयर ऑफ लाइंस भी ऑप्शन में है तो फुल प्रूफ मेथड है डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। अगर ये सैटिस्फाई होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं होना चाहिए। तो फोकस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी equals to 0, then any second degree equation represents to a parabola. Method number 3, PS equal to PM. अगर कोई भी पॉइंट इस तरह से मूव करता है जिसका एक गिवन पॉइंट और एक गिवन लाइन से डिस्टेंस बराबर है तो उसका लोकस 100% पैराबोला होगा, लेकिन मूव एक प्लेन पर करना चाहिए, स्पेस में नहीं। ध्यान रखिएगा। तो ये सब छोटे छोटे लफड़े होते हैं, इनसे अगर अपन बच के रहें तो पैराबोला के क्वेश्चंस को फोड़ना या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन परफॉर्मेंस 100% लाना बेहद आसान होता है। एनीवेज अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेते हैं। दोस्तों सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स में डिस्कस करूंगा और मेरा बिलीफ है ये 3 प्रॉब्लम्स आपको पैराबोला में एक थॉट प्रोसेस, आपके थॉट स्विच जो है वो ऑन कर देंगे। आपका थॉट प्रोसेस ऑन होगा, थिंकिंग आपकी आएगी कि कैसे पैराबोला के क्वेश्चंस में सोचना चाहिए। एनीवेज अपन फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये लिखा हुआ है, आप चेक करिएगा। x बराबर अपने को 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर दिया है, y बराबर 1 प्लस टी स्क्वायर दे रखा है और लोकस ऑफ पी एक्स y पॉइंट आइडेंटिफाई की बात कर रहा है। मतलब लोकस पूछ नहीं रहा आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि लोकस को आइडेंटिफाई कर दीजिए। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर लोकस वो पूछ रहा है कि भाई पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, सर्किल होगा, क्या होगा, बस ये जानना चाहता है आपसे। तो अपन क्या कर सकते हैं दोस्त, ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व है। देखिए लिखा हुआ है t बिलोंग्स टू r अ पैरामीटर, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या किसी भी पैरामीट्रिक फॉर्म से अगर आपको कर्व का पता करना है तो उसके लिए बेस्ट तरीका होता है पैरामीट्रिक फॉर्म से पैरामीटर को हटाइए और एक्स वाई में एक इक्वेशन लेके आइए, वही इक्वेशन आपके लोकस का इक्वेशन होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं दोस्त, टी को हटाना है। अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, टी को हटाना। तो टी को हटाने के लिए आप y में से x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। y वाले को मैं सेकंड इक्वेशन बोल देता हूं, x वाले को फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं। सेकंड माइनस फर्स्ट अगर अपन करें तो यहां से दोस्त अपने पास आ रहा है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2t। तो यहां से t बराबर अपन निकाल सकते हैं y माइनस एक्स अपॉन 2, उठा करके फर्स्ट और सेकंड किसी में भी रख दीजिए। तो जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो आप चेक करिए यहां पर, देखिए दोस्त नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करते ही सेकंड डिग्री टर्म्स जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, आंखों में चमक। जैसे ही आप सेकंड डिग्री टर्म्स को एक परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं आपकी आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। क्यों? क्योंकि लोकस आइडेंटिफाई हो चुका है। 2 लाइन में लोकस आइडेंटिफाई हो चुका है। लोकस क्या आ रहा है दोस्त, पैराबोला। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पेयर ऑफ लाइंस अगर मान लीजिए रखा हुआ है ऑप्शन में, तो आप इसका डेल्टा और एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक कर सकते हैं। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 के केस में फिर ये पैराबोला फुल प्रूफ होगा, कोई रोक नहीं सकता। क्लियर। एक और क्वेश्चन लेता हूं, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। यहां देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, चेक करिए। आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल which touches to a given line and a given point
बोल रहा है सर्कल के सेंटर का लोकस आइडेंटिफाई करिए जो कि एक गिवन लाइन और एक को टच करता है और गिवन पॉइंट से पास होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, भाई एक अपने पास, ठीक है, मान लेते हैं कि भाई ये एक सर्किल अपने को दिया हुआ है। अब ये सर्किल है और ये एक लाइन अपने को दी हुई है जो कि सर्किल को टच कर रहा है, और यहां पर एक कोई पॉइंट मान लेते हैं दोस्त, ठीक है, ये पॉइंट अपने को सर्किल पर दिया हुआ है। तो ये आपका गिवन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट गिवन है, यहां पर लिख देता हूं गिवन। ये लाइन भी अपने को गिवन है दोस्त, यहां पर लिख देता हूं गिवन, बड़ा बड़ा लिख देता हूं भाई, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ध्यान रखिएगा। और एक थर्ड पॉइंट है, मूविंग पॉइंट, कौन सा? इसका सेंटर, इसका जो सर्किल है उसके सेंटर का लोकस आइडेंटिफाई करना है जो कि गिवन लाइन और गिवन पॉइंट को टच करता है। ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटर है ये मूव कर रहा है, ऐसा सेंटर है, क्योंकि बहुत सारे सर्किल्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्किल्स हो सकते हैं जो इस लाइन को टच करें और इस पॉइंट से पास हो। थोड़ा सोचिए, दिमाग में सोचिए, मन की आंखें खोलिए और सोचिए कि इस लाइन को टच करने वाले और इस पॉइंट से पास होने वाले और भी बहुत सारे सर्किल्स हो सकते हैं, और उन सारे सर्किल्स का अलग अलग सेंटर होगा। और जब सारे सर्कल्स का अलग अलग सेंटर होगा और उन सेंटर्स को जब आप ज्वाइन करोगे, वो जो कर्व अपने पास आएगा उसी लोकस को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है। ये है प्रॉब्लम। तो अब ये जो सेंटर है दोस्त, ये सेंटर जैसे ही आपने देखा कि भाई इस अगर ये टेंजेंट है, इसका टेंजेंट से डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस। इस पॉइंट गिवन पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस। तो आपने देखा सेंटर का गिवन पॉइंट से और एक गिवन लाइन से डिस्टेंस बराबर है, आंखों में चमक। फिर से लोकस इज पैराबोला। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्त? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका एक गिवन पॉइंट और गिवन लाइन से डिस्टेंस आपस में बराबर है, मतलब PS इक्वल्स टू PM सैटिस्फाई हो रहा है। तो अपन बोल सकते हैं PS इक्वल्स टू PM इज सैटिस्फाइड बाय द सेंटर ऑफ द सर्किल, दैट इज व्हाई लोकस इज पैराबोला। दिस इज योर आंसर। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चंस बड़े ही शानदार थे और आप बिलीव नहीं करेंगे, जिन क्वेश्चंस को अपन ने चुटकियों में सॉल्व किया है, एक एक मिनट भी शायद नहीं लगा अपने को, ज्योमेट्रिकली अपन ने इन क्वेश्चंस को दबा के फोड़ा है। ऐसे ये क्वेश्चंस 5, 10 मार्क के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं JEE एडवांस्ड के। तो सोचिए पैराबोला कितना ब्यूटीफुल कर्व है, अगर ज्योमेट्रिकली अपन इसको हैंडल करें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन। एक और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लेता हूँ, मेरा दिमाग, मतलब अगर वो क्वेश्चन लूँगा नहीं ना तो मेरा मन नहीं मानेगा। तो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत ज़बरदस्त ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, काइंडली केयरफुली वॉच करिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है? सर्किल के सेंटर का लोकस आइडेंटिफाई करिए जो कि एक गिवन लाइन और गिवन सर्किल को टच करता है। सोचिए, एक सर्किल गिवन है जिसको वो एक्सटर्नली टच कर रहा है, और एक लाइन गिवन है जिसको वो टच कर रहा है, और एक उसी जो वेरिएबल सर्किल है उसके सेंटर का लोकस है। तो समझ लेते हैं दोस्त, मान लेते हैं भाई एक लाइन अपने को गिवन है। क्या क्या गिवन है? गिवन दैट अ लाइन, लाइन कौन सा गिवन है चेक करिए, x = 5 लिखा हुआ है, x = 5 लाइन गिवन है। सर्किल क्या गिवन है? देखिए दोस्त, इक्वेशन में क्या गिवन है? सर्किल गिवन सर्किल x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सर्किल अपने को गिवन है। एक मूविंग पॉइंट मान लेते हैं दोस्त, कौन सा मूविंग पॉइंट होगा? उस वेरिएबल सर्कल का सेंटर जिसका अपन से लोकस निकलवा रहा है, तो उस पॉइंट सेंटर को मान लेते हैं, वेरिएबल सेंटर को मान लेते हैं CX, Y। अब थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं दोस्त, यहां पर डायग्राम बनाते हैं अपन। डायग्राम में क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले सोचिए, x = 5 लाइन है, ये x = 5 लाइन है। पहले अपन ने यहां पर मान लेते हैं दोस्त, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। यहां पर x = 5 लाइन आ गया, क्लियर? इतना क्लियर होगा? ये ओरिजिन पॉइंट आ रहा है। अब अगर मैं यहां पर एक सर्किल ड्रॉ कर दूं, सर्किल जो आपने ड्रॉ किया है वो y एक्सिस को भी टच कर रहा है, x एक्सिस को भी टच कर रहा है। अब ये x = 5 उससे काफी दूर होगा, बिकॉज इस जो गिवन सर्किल है उसका सेंटर है 1, 1, क्लियर? तो अब ये x = 5 लाइन है, ये आपका गिवन सर्किल है जिसका सेंटर 1, 1 है, y एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इसका रेडियस भी 1 है। समझिएगा ध्यान से, क्लियर? अब इधर ध्यान लगा के रखिएगा दोस्त। अब एक वेरिएबल सर्किल आ रहा है, वेरिएबल सर्किल आ रहा है दोस्त, जो कि लाइन को और सर्किल दोनों को टच कर रहा है। तब इसके लिए मैं एक खटाखट अपन दो मेथड डिस्कस करता हूं मैं आपसे कि भाई एक अपन मान लेते हैं ये जो वेरिएबल सेंटर है, इस सेंटर को C अपन ने बोला है, इस C0 सेंटर बोल देता हूं 1, 1 को। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, ये दोनों सर्किल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस उनके रेडियस के सम के बराबर होगा। खटाखट देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन आ रहा है C0 = R + R0। R मैंने किसको बोला है? गिवन सर्किल के रेडियस को अपन ने बोला है R0, और R बोला है वेरिएबल रेडियस को। तो अपन को हटाना क्या है दोस्त? R, वेरिएबल रेडियस अपने को हटाना है। तो यहां से आ रहा है C0
इक्वल्स टू आर प्लस आर नॉट। वेरिएबल क्या है दोस्त? आर। हटाना किसको है? आर को। गिवन क्या है? आर नॉट। सी भी वेरिएबल है, लेकिन सी का लोकस निकालना है, इसलिए उसको हटाना नहीं है। एक्स वाई है वो उसको रखना है। सी नॉट जो है वो आपका गिवन है, आर नॉट आपको गिवन है, आपको सिर्फ हटाना है आर को। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब आर को हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं दोस्त? ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स बराबर 5 लाइन है, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा दोस्त 5 होगा, और यहां पर ये जो सेंटर आपने ले रखा है सी एक्स वाई, यहां तक का डिस्टेंस होगा एक्स। तो जो बचा हुआ लाइन से डिस्टेंस है वो है 5 माइनस एक्स, और वो रेडियस के बराबर है। ध्यान रखिएगा, वो रेडियस के बराबर है। तो यहां से एक और इक्वेशन अपने पास आ रही है, 5 माइनस एक्स इक्वल टू आर। तो 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू आर, आर को उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। दो इक्वेशंस हैं, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस में एक अननोन है। लोकस का कोई भी प्रॉब्लम होगा दोस्त, तो जितना अननोन होगा उससे एक ज्यादा इक्वेशन बनाना होता है। तो यहां पर अननोन है एक आर, तो इक्वेशंस कितना है? 2, फर्स्ट एंड सेकंड से आर को निकाल करके फर्स्ट में पुट कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए, आर को आपने सेकंड से निकाल करके फर्स्ट में पुट किया, और यहां पर खटाक से ये जो आ रहा है ये लोकस है, एंड ये दिस लोकस इज नथिंग बट ओनली पैराबोला। अगर आप चाहें तो इसमें परफेक्ट सेकंड डिग्री टर्म्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज लोकस। सेकंड थिंग आप चेक कर सकते हैं, अगर इसका डेल्टा और एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करना चाहें तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू अ पैराबोला। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब मैं आपको ज्योमेट्रिकली इस क्वेश्चन को डायग्राम में ही फोड़ सकते थे। सोचते हैं कि भाई ये जो वेरिएबल सर्किल था इसका डिस्टेंस x इक्वल टू 5 से कितना है? r, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसको आपने c नॉट बोला है 1,1, इससे डिस्टेंस कितना था दोस्त? r प्लस 1। अगर मैं x इक्वल टू 5 के 1 यूनिट राइट में एक लाइन ड्रॉ कर दूं x इक्वल टू 6, तो ये जो वेरिएबल पॉइंट है c, इसका डिस्टेंस x इक्वल टू 6 से कितना है? r प्लस 1। और यहां पर ये जो सेंटर था, गिवन सेंटर C नॉट 1,1, इससे कितना डिस्टेंस है? R प्लस 1। आंखों में चमक कि भाई ये जो सेंटर था C, जिसका लोकस अपन निकाल रहे थे, इसका डिस्टेंस C नॉट से भी R प्लस 1 है, और x इक्वल टू 6 डिस्टेंस से भी डिस्टेंस R प्लस 1 है। इसका मतलब दोनों से डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो x इक्वल टू 6 इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, x इक्वल टू 6 इसका डायरेक्ट्रिक्स बनेगा, और फोकस इसका बनेगा 1,1 पॉइंट, इसको फोकस बोल सकते हैं, S बोल सकते हैं, और ये ऊपर डायरेक्ट्रिक्स आ रहा है x इक्वल टू 6। और अगर डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को लेकर के PS स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर लगा दिया जाए, तो लोकस ऑफ P, जिसको अपन ने C पॉइंट बोला है, P को C अपन बोल रहे हैं यहाँ पर, तो C पॉइंट का डिस्टेंस इस फोकस 1,1 से और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 6 से डिस्टेंसेस को इक्वेट कर दें, तो लोकस ऑफ C पॉइंट वुड बी पैराबोला। तो आपको क्वेश्चन में ये इक्वेशन निकालनी नहीं है, कि तो मैंने जस्ट आपको बता दिया है, क्योंकि प्रॉब्लम में पूछा था आइडेंटिफाई द कर्व, आइडेंटिफाई द लोकस। तो जैसे ही आप बोलते हो कि C पॉइंट का डिस्टेंस, C जो वेरिएबल पॉइंट है उसका डिस्टेंस C नॉट से R प्लस 1 है और x इक्वल टू 6 से R प्लस 1 है, वहीं ये प्रॉब्लम दम तोड़ देता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और आपको सिर्फ एक लाइन लिखना है कि C पॉइंट लाइज एट इक्वल distances from a given point and a given line, that is why the locus of C center is a parabola, that's it। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, लगे रहिए, क्योंकि ये जो जीवन है, ये आपका जीवन मतलब IIT JEE वाला जीवन, 2 साल 4 साल जो आप तैयारी करते हैं, ये 18 साल 20 साल तक आप जम के पढ़िए। और अगर आपने जम करके 20 साल तक पढ़ाई की तो आगे का जो आने वाला भविष्य है वो बहुत सुनहरा होगा। जमे रहिए, लगे रहिए। मैं अमित गुप्ता, IIT JEE गुरु, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको कोई भी नया टॉपिक, कुछ भी सीखना है, कुछ आपको डाउट आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रहा है, तो हमको कमेंट बॉक्स पे लिखिए। कमेंट बॉक्स पे अपनी ज़रूरतें लिखिए, हम ज़रूर आपकी ज़रूरतों को सॉल्व करने के लिए हमेशा हाजिर होंगे और बड़ा खुश फील करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।